हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एसटी स्टडी ट्रेजर। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसके बारे में जानने से पहले अपने नेक्स्ट वीडियो का जो कंटेंट था उसको इंटरलिंक पहले करते हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि यूरोप का जो एरिया था मिड 18th सेंचुरी में वो किस तरह से था, कितने जो पीपल लोग थे, कितने उतने इथनिक डिवीज़न थे, ना ही कोई कॉमन कल्चर ना ही कोई लैंग्वेज। तो चलिए, जब इतना ग्रुप था वहाँ का, तब राजा महाराजा लोग कैसे थे, वो लोग कैसे कोई चीज़ करते होंगे, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर न्यू मिडिल क्लास, कि ये न्यू मिडिल क्लास क्या है, ये कैसे बना, ये किसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। अगर आप सोशली देखोगे और पॉलिटिकली रूप से देखते हो तो जितने भी एरिस्टोक्रेसी मतलब राजाशाही मतलब जितने भी राजा महाराजा, क्लर्जिकली एंड नोबिलिटी लोग रहते थे, ये लोग इसी में आते हैं। तो वो लोग के पास ज़मीन था और वो लोग का डोमिनेंट क्लास चलता था हर एक कंटिनेंट में। ये जो मेंबर थे इस ग्रुप के, एरिस्टोक्रेसी के ग्रुप के, ये लोग एरिस्टोक्रेसी एक तरफ रहते थे। इट मीन्स ये कॉमन वे ऑफ लाइफ से यूनाइटेड थे, बट जो रीजनल डिवीज़न था उससे अलग रहते थे। इसमें रीजनल डिवीज़न क्या कहेंगे कि जैसे पीजेंट वगैरह छोटे मोटे लोग, ये लोग से अलग रहते थे। दे ओन कंट्री साइड स्टेट इन द आल्सो अ टाउन हाउसेस। इनका जो था स्टेट था वो कंट्री साइड में था। जैसे कि कोई राजा है, उसका ये एरिया है, यहाँ पे ये रूल कर रहा है, साथ ही साथ ये एरिया पे भी यहाँ रूल कर रहा है। तो ये दोनों जो कंट्री है, ये दोनों कंट्री डिफरेंट कंट्री है, तो यहाँ पे भी रूल करते थे, यहाँ पे कंट्री साइड पे, और प्लस टाउन हाउसेस भी अलग अलग रीजन में रूल करते थे। ये बोलते, इनकी जो भाषा थी वो फ्रांच थी। किसके लिए थी? वो डिप्लोमेसी बता रहे थे कि वो सबसे इस सोसाइटी में सबसे अलग हाई फाई है, तो उसको बस शो ऑफ करने के लिए, अपने डिप्लोमेसी को हाई फाई करने के लिए वो फ्रेंच स्पीक करते थे। इनका जो फैमिली था, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी क्लास जितने भी फैमिली थे वो लोग किसी दूसरे कंट्री से टाई ऑफ मैरिज से बंध हुए थे। जैसे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जो लुई 16 था वो शादी किया था मैरिया एंटोनेट से, वो ब्रिटेन की रानी थी। तो वहाँ पे आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो पावरफुल, ये जो पॉपुलेशन था एरिस्टोक्रेसी, ये जो क्लास था, लेकिन ये बहुत कम था। बट मेजॉरिटी में कौन था? मेजॉरिटी में पेजेंट्री वगैरह ये सब लोग आते थे। अगर आप वेस्ट में देखोगी तो वहाँ पे जो लैंडेड फार्मर लोग थे, वो लोग मतलब जो फार्मर लोग थे वो टीनेंट करते थे। मतलब जैसे कि यूरोप है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यूरोप है। यूरोप में अगर आप वेस्ट में देखते हो, वेस्ट में यहाँ पे जो फार्मर लोग थे वो टीनेंट करते थे, स्मॉल वर्कर करते थे। टीनेंट और स्मॉल वर्कर क्या होता है? जैसे कि कोई अरिस्टोक्रेसी राजा है, कोई राजा है, वो अपने फार्मर को भेजेगा, कहेगा कि आप यहाँ पे वर्क करो, तो यहाँ पे वो लोग को वर्क करना पड़ता था। तो यही टीनेंट वगैरह रहता है, स्मॉल ओनर वगैरह ये सब करते थे। अगर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न और सेंट्रल में यूरोप देखोगे, तो यहाँ पे जो पैटर्न चलता था लैंड होल्डिंग का चलता था, कि जैसे ये राजा सर्फडम का चलता था। सर्फडम नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जैसे कि ये ईस्ट है एंड दिस इज द सेंट्रल यूरोप, तो यहाँ पे जो लोग राजा महाराजा मतलब रहते, तो यहाँ पे जाके इस मतलब जिस किसान का मन हो चाहे ना हो, ज़बरदस्ती इधर काम करवाते थे और डेली वेजेस कुछ देते भी नहीं थे, मेमोनियल ड्यूज करते थे। मतलब उनका मतलब देते भी नहीं थे खाने पीने के लिए, और जब बहुत ज़्यादा कहते थे तो कुछ थोड़ा बहुत अनाज वगैरह वेजेस थोड़ा बहुत दे देते थे बस। तो इसी को सर्फडम कहते। तो यहाँ पे ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ये चलता था। तो यहाँ तक जो मैं आपको बताई हूँ कि जो सोशली से लेके यहाँ से लेके ये पूरा एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में बताया गया कि एरिस्टोक्रेसी कहाँ से कहाँ कैसे लोग हैं, तो ये सब इसके बारे में बताया गया है। आप लोग को इनके मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में जानिए कि यूरोप जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी कैसे थी। अब आया कि न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू मिडिल क्लास इमर्जेंस कैसे हुआ, ये बना क्या, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, क्या इसमें पेजेंट्री वगैरह आते हैं कि एरिस्टोक्रेसी लोग ही आते हैं, क्या फिलोसफर लोग आते हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। In western and a part of the central Europe, the growth of industrial production and trade, mainly the growth of the town and the emergence of a commercial classes whose existence was based on production for the market. अगर आप वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में देखोगे, वेस्टर्न जैसे कि हमारा यूरोप था, तो यहाँ पे वेस्टर्न था, यहाँ पे ईस्टर्न एंड यहाँ पे सेंटर। वेस्टर्न और
सेंट्रल यूरोप में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन होने लगा, यहाँ पे ट्रेड के कुछ वर्क होने लगे और ग्रोथ ऑफ इट मीन्स ग्रोथ होने लगी, इमर्जेंस हो गई इन कमर्शियल क्लासेस। कमर्शियल क्लासेस मतलब जो वर्क लोग कर रहे थे वो लोग। अगर आपको कमर्शियल क्लासेस बस ये मान के चलो, कमर्शियल क्लासेस इज आल्सो कॉल्ड न्यू मिडिल क्लासेस। ओके, तो कमर्शियल क्लासेस क्या थी? ये न्यू मिडिल क्लासेस थी, जो मतलब जैसे कि अगर आपका यूरोप है, यूरोप में जब वेस्टर्न और सेंट्रल में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ था, तो आप लोग को पता होगी जब ब्रिटेन का कॉलोनियल टाइम का चल रहा था, तो इंग्लैंड भी एक मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना फॉर्म किया था मिड 18th सेंचुरी में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि वेस्टर्न एंड सेंटर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग काम करने लगे। एंड देन जब काम करने लगे उनको मिलने लगा पैसे, तो वो पैसे से कुछ एजुकेशन ली, तो उनको क्या सही है क्या गलत उसके बारे में उनको समझ आने लगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के प्रिविलेजेस चलता है इसको एबॉलिश करनी चाहिए क्या नहीं, ये सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्यों यहाँ पे ईस्टर्न नहीं आए, क्योंकि ईस्टर्न पे बहुत ही कम लोग रह गए थे। इट मीन्स जो क्लासेस थी इंग्लैंड में, मतलब जर्मन, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ईस्टर्न पे बहुत कम लोग मतलब पीपल लोग रह गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा तो वेस्टर्न और सेंटर में काम करने लगे। इस वेस्टर्न और सेंटर में अगर आपको मिड 18th सेंचुरी का मैप देखना है तो देख लीजिएगा, वहाँ पे जर्मनी वगैरह आ जाएंगे एंड आफ्टर फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब आ जाएंगे। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of the German state is occurred during the 19th century. Industrialization वो began हो गया था इंग्लैंड में सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में, बट फ्रांस और जर्मनी में ये 19th सेंचुरी में ही वेक हो गया था। In its wake, a new social group, new beginning a working class population and a middle class made up of the industrialist, businessman, professional। तो ये जो वेक हुआ था सोशल ग्रुप का, ये जो न्यू मिडिल क्लास ये बना था प्रेजेंट्री वगैरह से, ये जो उभर के निकला था, ये न्यू मिडिल क्लास नाम रखा गया था, जो कि इसमें बहुत पॉपुलेशन वर्किंग क्लास के लोग थे, मतलब बहुत काम वाम करते थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे जो इंडस्ट्रीज को चलाते थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे। अगर आप सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को देखोगे तो वो बहुत कम नंबर में थे। इन 19th सेंचुरी में वहाँ के जो मेंबर लोग थे बहुत कम थे। It was among the educated liberal middle classes that the idea of nation unity followed the abolition of aristocracy, privileges gained popularity। और यही एजुकेटेड लोग थे, यही लिबरल मिडिल क्लासेस थे जो कि आइडिया ऑफ किसको बढ़ाएं, नेशनल यूनिटी के आइडिया की बढ़ाएं। कौन बढ़ाए? न्यू मिडिल क्लासेस लोग बढ़ाएं कि यूनिटी रहनी चाहिए, आइडिया ऑफ नेशन ऑफ यूनिटी किसको बढ़ाएं। ये लिबरल मिडल आपको नहीं समझ में आएगा कि लिबरल मिडल है क्या। लिबरल में जो इस समय सोच के चलते हो कि कंजर्वेटिव उनका कोई पुराना सोच ना हो, तो इस टाइम का जो सोच लोग रहते हैं वो लोग लिबरलिज्म कहलाते हैं। एंड एबॉलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। और इसको वो लोग तो जो न्यू मिडिल क्लास लोग थे, जब इनको समझे इसके बारे में कि हमको लिबरल मिडिल क्लासेस को आइडिया करना है कि यूनिटी, नेशनल यूनिटी को यूनिफाई किया जाए, एंड देन आफ्टर उन्होंने सोचा कि एबॉलिश कर दे। क्या अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस ये जो चल रही है, पॉपुलेशन दर से ये बढ़ रही है कि अरिस्टोक्रेसी की राजा के जो बेटे पुत्र हो वो राजा वो बने, देन आफ्टर वो, तो इसको एबॉलिश करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो कमेंट और इसको शेयर भी करें। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।